नमस्कार दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भारत को पेमेंट करो के बदले पेटीएम करो का नारा देने वाली कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई से 15 दिन की मोहलत भले ही मिल गई हो, पर उस पर छाया संकट अभी बरकरार है। पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग संशय में और निवेशक कशमकश में है। पेटीएम के शेयर लगातार लुढ़क रहे हैं। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद पीपीबीएल को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य साधनों में जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया था। यह तारीख बढ़ाकर 15 मार्च करने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साफ कर चुके हैं कि पीपीबीएल पर अब नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। पेटीएम को नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट डेबिट कार्ड जारी करने से भी रोक दिया गया है। आरबीआई व्यापक मूल्यांकन के बाद ही विनियमित संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करता है। राहत की बात है कि वह रेगुलेटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। यह ग्राहकों के हितों की रक्षा के साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। आरबीआई के मुताबिक डेटा सुरक्षा के मामले में भी पीपीबीएल कुछ मानकों पर खरा नहीं उतरा। लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन लेन देन के दौर में डेटा सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग धोखाधड़ी के 13,530 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें करीब 49% डिजिटल भुगतान से जुड़े थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोबाइल डिजिटल लेन देन को बढ़ावा
देने में पेटीएम की अहम भूमिका रही है। वर्ष 2010 में लॉन्च होने के बाद पेटीएम देखते देखते सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया। बिजली पानी के बिलों का भुगतान हो, मूवी या ट्रेन के टिकट की बुकिंग हो या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हो, BAS को इस बात की निगरानी भी रखनी होगी कि उसके निर्देशों की पालना होगी। बैगेज मिलने में तय समय से देरी हुई तो संबंधित एयरलाइंस पर कार्रवाई की बात कही गई है। यात्रियों को इस देरी की वजह से जो परेशानी उठानी पड़ती है उसे भी समझने की ज़रूरत है। ऐसे यात्रियों को एयर टिकट के निश्चित अंश के रूप में राशि वापस करने का दंडात्मक प्रावधान भी संबंधित एयरलाइंस पर लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।